दूध की उम्र केवल 12 घंटे है। यदि पकाया ना गया तो पकाया गया तो आज का दूध कल भी काम आ सकता। पकाने के बाद 24 घंटे मान लीजिए। क्यों भैया? बहुत बार बार पकाते रहो, 24 घंटे चलेगा। बोलो हाँ। दूध की उम्र अधिक से अधिक 24 घंटे है। लेकिन जो बाजार में थैली वाला दूध बिकता है ये तो 4 दिन पुराना होता है, 5 दिन पुराना होता है, उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। हाँ या ना? इतना तो पढ़े ही होंगे ना। अब जिसकी उम्र सही तरीके से 24 घंटे है उसकी उम्र 5 दिन कैसे हो सकती है ये बताओ? इसका मतलब उस दूध में कुछ मिलाया गया होगा ताकि वो खराब ना हो। बोलो हाँ। तो क्या मिलाया होगा मुझे बताओ जरा जोर से। नहीं पता मैया? हाँ, तो कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कुछ भी नहीं पता मैया को, कुछ भी नहीं पता। क्या मिलाए दूध में? क्या मिलाए? केमिकल मिलाए। अब आपका बच्चा दूध पी रहा है कि केमिकल पी रहा है? जोर से। क्यों मैया? तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने संपन्न हो, लेकिन अपने बच्चों को जहर पिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसे बाप हो और कैसी माँ हो? तो कहते हो हम दूध पिला रहे हैं, प्रोटीन। वाह रे, मतलब आग लगे तुम्हारी ऐसी शिक्षा में। आपके घर में यदि गैया नहीं है तो आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। 60, 50, 40 साल में तुम्हारा बेटा बुढ़ा ना हो जाए तो कह देना। आज की जो पैदाइश है ये बच्चे 50 साल में भी 50 साल तक पहुंचेंगे, गारंटी ना लेना आप। 40 साल में बुढ़ा हो जाएंगे। ये बात सही है या गलत है? पहले के लोग दूध ओरिजिनल, दही ओरिजिनल, घी ओरिजिनल, प्रोटीन से भरपूर साग सब्जियां। आज हर चीज मिलावटी है और इस देश में मिलावटी आप बेच सकते हैं, सरकार भी मना नहीं करती। नकली दूध बिकता है, कोई रोक टोक नहीं। नकली दवाइयां बिकती हैं भारत में, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ आपकी जान सबसे सस्ती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। मिलावट खोरों को सरकार चाहे 2 दिन में खत्म कर दे, लगाए फांसी सबकी, लेकिन सरकार को पैसा मिलता है। 10 करोड़ दे दो, खूब नकली दूध बेचो आप। नकली पनीर। क्या दीपावली में नकली मिठाइयां नहीं पकड़ी जाती? क्या नकली दूध नहीं पकड़ा गया? क्या नकली दही नहीं पकड़ा गया? क्या नकली पनीर नहीं पकड़ा गया? मैया क्यों अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही? बाजार में जो घी मिलता है बताओ वो असली है या नकली है? 700 रुपया किलो। तुम्हारी दादी बैठी है बाजार में, 700 रुपया किलो में घी देगी? 700 रुपया, 800 रुपया किलो। असली घी बाजार में 1500, 2000 रुपया किलो है। 2000 से कम का घी नहीं असली। 1000 रुपए में भी असली घी नहीं मिलेगा बाजार में, और यदि मिल रहा है तो नकली है। लेकिन आपको तो खाना है, खाओ। सेल्फास काहे नहीं ले आते घोल के? बच्चों को दे दो। सिलो पॉइजन खाने से बढ़िया एक बार में आप यदि जहर ही खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो सेल्फास दे दो। आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़, आप मां होने का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप बाप का रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी का रिश्ता निभा रहे हैं। आप लोगों के घर में 50 लाख की गाड़ी खड़ी करने की जगह है, पर 50,000 की गैया बांधने की जगह नहीं है। जो गैया आपको स्वास्थ्य देगी, उसका पवित्र दूध मिलेगा, पवित्र घी मिलेगा, पवित्र दही मिलेगा। बाजार के दूध दही से बचो, घर का घी दही प्रयोग करो, वरना फिर मर्जी आपकी, हम तो समझा ही सकते हैं। आज के युग में जिंदगी कीमती है कि रुपया कीमती है? आप लोग बताओ। जीवन बड़ा कि पैसा बड़ा? जोर से। क्या बड़ा? आपके घर में गाय है कि नहीं? गाय नहीं है, इसका मतलब आप लापरवाह माता पिता हैं। लिख लो, आप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
बाजार का दूध पिला रहे हैं, बाजार का घी ला के खिला रहे हैं। अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था। सोचिए कि जब इतने बड़े संस्थान में नकली चीजें प्रवेश कर गईं, तो तुम्हारी गली मोहल्ले में नकली चीजें प्रवेश नहीं कर जाएंगी? सोचने की बात है। अब यदि फिर भी आप होशियार हैं तो हम आपकी होशियारी को प्रणाम करते हैं, फिर भी आप समझदार हैं तो हम आपकी समझदारी को खूब प्रणाम करते हैं। जिसके घर पे गाय है, जिसके घर में गौ माता है और जो घर का दूध दही खाता है, वही समझदार है आज के युग में। बाकी फिर आप बेवकूफ हैं जो बाजार के आश्रित हैं। पैसे का क्या करोगे जब आपका बच्चा ही नहीं रहेगा? तो पैसे का क्या करोगे जब आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा? तो जीवन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हर चीज आजकल पैकेट। अब आपकी मूर्खता का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप लोग बाजार का जूस पीते हैं, जैसे अनार का जूस बाजार में मिलता है भैया पैकेट बंद। बोलो हाँ, सुन लेना 2 मिनट समय निकाल के। मुझे पता है कि आपको मानना तो कुछ है नहीं, पर सुन तो लो ही, सुन तो लो। बाजार में जूस मिलता है अनार का। जरा मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर में अनार का जूस बना के रखो। आपके घर में जो अनार का जूस होगा, दाने का अनार खरीदो, दाने का जूस बनाओ। बताओ वो जूस कितने घंटे चलता है? सुबह जूस बना के रखो, शाम तक जूस खराब हो जाएगा अनार का। ये बात सही है कि गलत है? कह दो कि गलत है। सुबह का जूस शाम को खराब हो जाता है, आपके घर का ओरिजिनल। और ये बाजार में पैकेट बंद जूस महीनों पुराना है, साल पुराना है। काहे नहीं खराब हो रहा उनका जूस? उत्तर दो, क्यों नहीं खराब हो रहा है? जोर से सुनाई नहीं पड़ा मुझे। क्यों? क्यों मेरी माँ? क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल है। तो आपका बच्चा जूस पी रहा है कि केमिकल? मतलब मैया आप कितनी पढ़ी लिखी हो ना, कि ओरिजिनल दाने का जूस नहीं पिला रही हो बच्चे का, पैकेट वाला जूस पिला रही हो। मतलब हद हो गई ना मेरी माँ। इतना पढ़ लिख गए आप लोग कि मतलब धृतराष्ट्र इतने भी अंधे नहीं थे जितना अंधा आज इंसान अपने आप को बना रहा है। जो देख रहा है कि जो जूस 12 घंटे नहीं चल रहा, बाजार का जूस खरीद के पी रहे हो, इससे बड़ी आपकी अज्ञानता की पराकाष्ठा क्या होगी? टमाटर सॉस खरीदते हो, टमाटर का सॉस घर पे काहे नहीं टमाटर की चटनी बना लेते? टमाटर की चटनी 12 घंटे में खराब हो जाएगी, बना के रख लो। दादाजी बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? और वही टमाटर सॉस महीनों पुराना चलता है। क्यों? उसमें केमिकल है। इतनी सी बात भी यदि आपकी समझ में नहीं आई आज तक, तो मुझे लगता है कि आप क्या पढ़े हो फिर मुझे बताओ। जब आप ये नहीं पढ़ पाए कि ये जहर है जो बच्चे खा पी रहे हैं, जब आप इतना नहीं समझ पाए, तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई में। क्या कहूं बताओ मैया, क्या कहूं मैं? बच्चों को ताजी सब्जियां, घर का टमाटर की चटनी बना लो, टमाटर सॉस घर पे बनाना सीख लो, घर पे बनी चीजें दो। बाजार की चीजों से बचो, वरना आप खुद बच्चों की जान लेने पर तुले हुए हैं। फिर आपको माँ बाप नहीं कहेंगे, बच्चों के दुश्मन कहेंगे। माता शत्रु पिता वैरी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें घर की चीजें देनी चाहिए? पैकेट बंद हर चीज हानिकारक है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पैकेट बंद हर चीज जहरीली है? सहमत हो तो क्यों खिलाती हो मैया? क्यों? मतलब या तो हम पागल हैं जो आपको समझा रहे हैं, या तो आप पागल हैं जो कि आप जान कर भी नहीं समझना चाहते। हम दो में से कोई एक तो पागल है, या पागल नहीं है तो पागल होने का नाटक कर रहे हैं कि जी हमें पता तो सब है कि ये खराब, पर चलो खाते हैं। हमें पता तो है कि ये जहर है, पर खाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार कर रही हैं। गौ माता घर पे रखो, शुद्ध दूध दही का प्रयोग करो, भलाई इसी से है। तुम्हारे बाप दादे 90 साल तक जीते थे बिना दवाइयों के, गाय के भरोसे।
शुद्ध खान पान के भरोसे। और आप लोग 21वीं सदी में हैं, आधुनिक युग में हैं, पर 60 साल भी आप पहुंच जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। 50 साल में ही आ ऊ ई चालू हो जाता है, यहां दर्द है, यहां पीड़ा, ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता। ध्यान रखिएगा अपना।